रेडमी नोट सीरीज का अगला स्मार्टफोन भारत में आने की तैयारी कर रहा है और इस बार रेडमी ने सिर्फ प्रोसेसर या कैमरा अपग्रेड करने की कोशिश नहीं की है, बल्कि बैटरी को ही इतना बड़ा कर दिया है कि ये फोन पूरे स्मार्टफोन मार्केट में एक अलग ही कैटेगरी बनाने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत में इसकी एंट्री कब होगी और क्या चाइना वाला रेडमी नोट 70 प्रो ही इंडिया में आएगा या Xiaomi यहाँ स्पेसिफिकेशन में कुछ बड़ा बदलाव करने वाली है। क्योंकि अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके हिसाब से इंडिया लॉन्च का टाइमलाइन सितंबर के आसपास बताया जा रहा है। लेकिन एक्सपेक्टेड डेट अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुई है। तो आज की इस वीडियो में हम Redmi Note 70 Pro 5G के डिजाइन से लेकर डिस्प्ले, प्रोसेसर, कैमरा, बैटरी ड्यूरेबिलिटी और सबसे आखिर में इसके एक्सपेक्टेड इंडिया प्राइस तक हर जरूरी चीज को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन और बिल्ड की। Redmi Note 70 Pro को देखकर ऐसा लगता है कि इस बार Redmi ने सिर्फ स्पेसिफिकेशन पर नहीं बल्कि फोन की ड्यूरेबिलिटी पर काफी ध्यान दिया है। चाइना मॉडल में फ्रंट पर कूलिंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन दी गई है और Xiaomi ने इसके 3 मीटर मार्बल ड्रॉप रेजिस्टेंस का भी दावा किया है। इसके अलावा फोन को IP66, IP68, IP69 और IP69 के जैसी मल्टीपल इंग्रेस प्रोटेक्शन रेटिंग मिलती है, यानी पानी, धूल और हाई प्रेशर वाटर जेट्स के प्रोटेक्शन के मामले में ये फोन काफी मजबूत पैकेज लेकर आता है। डिजाइन की बात करें तो रियर साइड पर नया कैमरा मॉडल देखने को मिलता है और Redmi ने इस नोट सीरीज के डिजाइन को थोड़ा रिफ्रेश किया है। लीक्ड इमेज में कैमरा हाउसिंग ऊपर की तरफ दिखाई देती है और ओवरऑल फोन का लुक पहले से काफी नोट जनरेशन से अलग नजर आता है। लेकिन डिजाइन से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज अब सामने आती है इसका डिस्प्ले। Redmi Note 70 Pro में 6.83 इंचेस का 1.5 के फ्लैट एमुलेटेड डिस्प्ले दिया गया है, यानी स्क्रीन बड़ी है, रेजोल्यूशन फुल HD प्लस के ऊपर है और OLED पैनल की वजह से कलर्स और कॉन्ट्रास्ट अच्छा रहने की उम्मीद है। और इसके डिस्प्ले की एक बड़ी हाईलाइट इसका 3500 निट्स का पीक ब्राइटनेस है। अगर आप फोन को आउटडोर में इस्तेमाल करते हैं तो इतनी हाई पीक ब्राइटनेस सनलाइट में विजिबिलिटी को लेकर बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। इसके अलावा डिस्प्ले में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलता है, यानी स्क्रोलिंग और एनिमेशन स्मूथ रहने वाली है। और क्योंकि ये 1.5 के एमुलेटेड पैनल है तो यूट्यूब, नेटफ्लिक्स और दूसरे OTT प्लेटफॉर्म पर मूवी और वीडियो देखने का एक्सपीरियंस काफी अच्छा हो सकता है। मतलब अगर आप मल्टीमीडिया के लिए फोन खरीद रहे हो तो डिस्प्ले Redmi Note 70 Pro की सबसे मजबूत चीजें हो सकती है। लेकिन अब आते हैं परफॉर्मेंस पर, क्योंकि बड़ी डिस्प्ले और बड़ी बैटरी के बाद अगला सवाल यही होता है कि आखिर फोन को चलाएगा कौन सा प्रोसेसर। सामने आई जानकारी के मुताबिक Redmi Note 70 Pro में Qualcomm Snapdragon 6 जनरेशन 4 चिपसेट दिया गया है। अब ये कोई फ्लैगशिप प्रोसेसर नहीं है, इसलिए इसे Snapdragon 8 सीरीज के साथ कंपेयर करना सही नहीं होगा। लेकिन मिड-रेंज कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए ये चिपसेट डेली यूजेज, सोशल मीडिया, मल्टीटास्किंग और पॉपुलर गेम को हैंडल करने के लिए डिजाइन है। 91 मोबाइल की रिपोर्ट में Snapdragon 6 जनरेशन 4 को Redmi Note 70 Pro के एक्सपेक्टेड कॉन्फिगरेशन में लिस्ट करता है, यानी Redmi इस फोन को रॉ फ्लैगशिप परफॉर्मेंस के बजाय बैटरी लाइफ, डिस्प्ले और ड्यूरेबिलिटी को कंबाइन पर ज्यादा फोकस करते हुए दिखाई देती है। और यही बात गेमिंग में भी समझनी जरूरी है। अगर आप कैजुअल या मॉडरेट गेमिंग करते हैं तो फोन आपको ठीक ठाक एक्सपीरियंस दे सकता है, लेकिन अगर आपका मेन पर्पस हाई एंड गेमिंग से तो ये फोन आपको शायद परफॉर्मेंस फोकस्ड स्मार्टफोन का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं बनेगा। अब आते हैं कैमरे पर, और होनेस्टली कहूं तो यहाँ पर Redmi Note 70 Pro उतना एक्साइटिंग नहीं लगता जितना इसकी बैटरी और डिस्प्ले दिखाई देती है। फोन में 50 मेगापिक्सल का मेन रियर कैमरा दिया गया है और इसके साथ एक सेकेंडरी 2 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, यानी कैमरा सेटअप डुअल है। लेकिन यहाँ आपको टेलीफोटो या अल्ट्रा वाइड लेंस जैसी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है। इसका मतलब प्राइमरी कैमरा से नॉर्मल फोटोग्राफी अच्छी हो सकती है, लेकिन अगर आपको वाइड लैंडस्केप शॉट और प्रॉपर ऑप्टिकल जूम चाहिए तो ये फोन शायद आपको उतना इंप्रेस ना करे। और वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में चाइना मॉडल 1080p तक सीमित है, इसलिए कैमरा इस फोन की बिगेस्ट सेलिंग पॉइंट नहीं है। लेकिन Redmi Note 70 Pro की पूरी कहानी कैमरा के बारे में है ही नहीं। इस फोन की असली कहानी शुरू होती है बैटरी से। Redmi Note 70 Pro में 9000 mAh की एक मैसिव बैटरी दी गई है। जी हाँ, 9000 mAh की बैटरी। आज भी लगातार स्मार्टफोन 5000 से लेकर 7000 mAh की बैटरी के आसपास घूम रहे हैं और यहाँ Redmi 9000 mAh तक पहुंच गई है। इसका सीधा फायदा उन यूजर को मिल सकता है जो फोन को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। आप लगातार 5G चलाइए, यूट्यूब देखिए, गेमिंग कीजिए, सोशल मीडिया इस्तेमाल कीजिए या पूरे दिन फोन को प्राइमरी डिवाइस की तरह इस्तेमाल कीजिए। इतनी बड़ी बैटरी लंबे बैकअप में काफी मदद कर सकती है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, बड़ी बैटरी का मतलब सिर्फ बड़ा बैकअप नहीं होता, फोन की एफिशिएंसी भी इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए Snapdragon 6 जनरेशन 4 जैसे रिलायबल, एफिशिएंट चिपसेट और OLED डिस्प्ले के साथ 9000 mAh की बैटरी का कॉम्बिनेशन काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है। और चार्जिंग में बिल्कुल स्लो नहीं रखी गई है। Redmi Note 70 Pro में 67 वाट का वाइड फास्ट चार्जिंग मिलती है और साथ में 22.5 वाट का रिवर्स वाइड चार्जिंग सपोर्ट भी दी गई है, यानी जरूरत पड़ने पर एक दूसरे कंपैटिबल डिवाइस को भी फोन से चार्ज किया जा सकता है। और बैटरी को लॉन्गेविटी को लेकर भी Xiaomi ने बड़ा दावा किया है। कंपनी के मुताबिक बैटरी करीब 1600 चार्जिंग साइकिल तक अपनी कैपेसिटी अच्छी तरह मेंटेन करने के लिए डिजाइन है। अब अगर बैटरी और ड्यूरेबिलिटी दोनों एक साथ देखे तो Redmi Note 70 Pro काफी इंटरेस्टिंग पैकेज बन जाता है, क्योंकि सिर्फ बड़ी बैटरी देना अलग बात है और बड़ी बैटरी के साथ फोन को वाटर रेजिस्टेंट और ड्यूरेबल बनाना अलग बात है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, भारत में ये फोन कब आएगा। अभी Xiaomi ने Redmi Note 70 Pro की इंडिया लॉन्च डेट ऑफिशियली अनाउंस नहीं की है, लेकिन कई रिपोर्ट्स और लीक Redmi Note 70 सीरीज के इंडिया और ग्लोबल रोल आउट को सितंबर के आसपास पॉइंट कर रहे हैं। 91 मोबाइल ने भी पहले सीरीज के सितंबर डेब्यू टाइमलाइन की रिपोर्ट की थी। इसका मतलब अगर Xiaomi अपने प्रीवियस लॉन्च स्ट्रेटेजी को फॉलो करती है
तो Redmi Note 70 Pro आने वाले समय में इंडियन मार्केट में दिखाई दे सकता है। लेकिन यहाँ एक जरूरी चीज याद रखिए, चाइना और इंडिया वेरिएंट हमेशा बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होता। प्रोसेसर, बैटरी, कैमरा, रैम, स्टोरेज और चार्जिंग में रीजन के हिसाब से चेंजेस किए जा सकते हैं। इसलिए इंडिया लॉन्च से पहले चाइना मॉडल के स्पेसिफिकेशन देकर एक्सपेक्टेड इंडिया स्पेसिफिकेशन एज्यूम करना सही नहीं होगा। और यही वजह है कि लॉन्च के करीब आते ही हमें इंडिया स्पेसिफिकेशन, सर्टिफिकेशन और लीक पर ज्यादा ध्यान नहीं देना होगा। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। Redmi Note 70 Pro Android 16 बेस्ड HyperOS के साथ आ सकता है, यानी सॉफ्टवेयर साइट पर लेटेस्ट एंड्रॉइड जनरेशन का एक्सपीरियंस मिलता है। साथ में डुअल स्पीकर भी दिए जा सकते हैं। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल, इस पूरे पैकेज की कीमत कितनी होगी। चाइना में Redmi Note 70 Pro की शुरुआती कीमत CNY 1600 बताई गई थी, जो डायरेक्ट कन्वर्शन में करीब 20,000 के आसपास बैठती है। लेकिन इंडिया प्राइस को सिर्फ करेंसी कन्वर्शन से प्रेडिक्ट करना सही नहीं होगा। टैक्स, इंपोर्ट कॉस्ट, लोकल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी और इंडिया स्पेसिफिकेशन की वजह से एक्चुअल प्राइस काफी अलग हो सकती है। और यही वजह कि इंडिया में एक्सपेक्टेड प्राइस पर भी फाइनल कंक्लूजन निकालना जल्दबाजी होगी। लेकिन अगर Xiaomi से एग्रेसिव प्राइसिंग के साथ लेकर आती है तो बड़ी बैटरी, 1.5 के एमुलेटर डिस्प्ले और मजबूत ड्यूरेबिलिटी इसे काफी इंटरेस्टिंग मिड रेंज ऑप्शन बना सकती है। वहीं अगर प्राइस काफी ज्यादा रखी जाती है तो कैमरा और परफॉर्मेंस जैसे एरिया में कंपटीशन इसे मुश्किल दे सकता है। यानी Redmi Note 70 Pro की पूरी कहानी एक सिंपल फॉर्मूले पर डिपेंड करेगी, बैटरी प्लस डिस्प्ले प्लस ड्यूरेबिलिटी बनाम प्रोसेसर प्लस कैमरा। अगर आपकी प्रायोरिटी है कि फोन को एक बार चार्ज करने के बाद लंबे समय तक चले, डिस्प्ले शानदार हो, फोन पानी और धूल से सुरक्षित रहे और आपको डेली यूज में काफी रिलायबल डिवाइस चाहिए, तो Redmi Note 70 Pro काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। लेकिन अगर आपको प्राइवेटी, हाई एंड गेमिंग है या कैमरा में टेलीफोटो या अल्ट्रावाइड जैसे ऑप्शन चाहिए तो आपको दूसरे स्मार्टफोन भी देखना चाहिए। फिलहाल सबसे बड़ा इंतजार है लॉन्च का। सितंबर में इसकी एंट्री की खबरें सामने आ रही है, लेकिन एग्जैक्ट डेट Xiaomi ने ऑफिशियली अनाउंस नहीं की है। और अगर Xiaomi ने इंडिया में इस फोन की प्राइसिंग सही रखी तो 9000 mAh की बड़ी बैटरी से यूएसबी बन सकती है। अब आप बताइए, Redmi Note 70 Pro भारत में एग्रेसिव प्राइस के साथ आता है तो क्या आप इसे खरीदने के बारे में सोचोगे, या फिर आपको लगता है कि Redmi को इतनी बड़ी बैटरी के बजाय कैमरा या प्रोसेसर पर ज्यादा फोकस करना चाहिए था। कमेंट में आप अपनी राय जरूर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं किसी ऐसे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।